वज़ीर आज़म हाउस तक जाते हुए वो रास्ते में देखेंगे कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस्लामाबाद को ऑन शराजी हमारे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हमारे साथ मौजूद हैं और वो दिखाएंगे भी कि किस तरह से भरपूर तरीके से तैयारियां की गई हैं। ऑन बताइएगा ये तरीका है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क के सदर जब इस्लामाबाद वो पहुँचे हैं, तो अब जब चूँकि वो रवाना हो चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस के लिए, और जैसे कि आपने बताया कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, और इस दौरान जो तैयारियां की गई हैं वो कैसी अच्छी खासी तैयारियां हैं और कितनी मुसर्रत फील करेंगे ईरानी सदर? देखिए हसनैन, पाकिस्तान और ईरान के माबैन दरीना और बड़े खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं और हर मौके पे हमने देखा कि इनकी अक्कासी होती रहती है। ये उस वक्त से शुरू हैं जब पाकिस्तान को दुनिया में पहली जिस रियासत ने तस्लीम किया था वो अवामी जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया ईरान था, और उसके बाद हालिया अगर बात करें, तारीख की बात ना करें, हालिया बात करें तो वाहिद मुल्क जिसके लिए ईरान की पार्लिमान में जिंदाबाद के नारे लगाए गए वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। आज जिस अंदाज में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, वज़ीर आज़म खुद मौजूद थे, तो अब ईरानी सदर जिस रास्ते से गुजरेंगे, ज़रा मैं अपने कैमरा मैन हसन नकवी को कहूँगा आपको मेरे अकब में दिखाएं कि किस अंदाज में इस्लामाबाद का करिया करिया जो है वो ईरानी झंडों और पाकिस्तानी झंडों के साथ जो सजाया गया है। बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें ईरान के सदर की तस्वीर है, पाकिस्तानी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तस्वीर है, साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खामेनाई उनकी तस्वीर जो है वो मौजूद है। जब ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे तो उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया जाएगा, बच्चे उनको फूल देंगे। जिस अंदाज में लाहौर में उनके इस्तकबाल हुआ उसी अंदाज में उनके इस्तकबाल जो है वो नूर खान एयरपोर्ट पे हुआ, और अब जब वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के माबैन मौजूदा जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक जो है वो इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है उसमें भी बात करेंगे। तो इस वक्त इस दौरे को बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल किया जा रहा है, ना सिर्फ खित्ते के हवाले से बल्कि उसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात और ख़ास करके माशी ताल्लुकात के हवाले से। और तिजारती लिहाज से बड़ा इंतहाई अहम होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने आज ऐलान भी किया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इसका हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का भी ऐलान किया। ये न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात है बल्कि ईरानी आवाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात होगी। तिजारती लिहाज से कितना अहम ये दौरा हो सकता है उनका? देखिए, पाकिस्तान और ईरान मुख्तलिफ लेवल पे आपस में एंगेज कर रहे थे तिजारती हवाले से, और फिर उसके बाद इसराइल और ईरान के माबैन जो जंग लगी तो मामला थोड़ा सा जो है वो बैक ड्रॉप पे चले गए। लेकिन एक बार फिर ये दौरा, इस दौरे की अहमियत के हवाले से मैं आप अपने नाज़रीन को बताता चलूँ। एक तो ईरानी सदर का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है जब से उन्होंने जो है वो अपना ये जो है बतौर सदर हलफ उठाया है, और दूसरी अहम तरीन बात कि जो आपस में जो ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई है, यानी जो जंग हुई है, उसके बाद ईरानी सदर का किसी भी गैर मुल्क का पहला दौरा है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ईरान की तरजीहात में पाकिस्तान कितना शामिल है। तो जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ईरान और पाकिस्तान की जो ट्रेड है आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। अब सूरत हाल जो संजीदगी से देखी जा रही है कि मामला सिर्फ MOUs तक ना रखे जाए बल्कि उसको अमली शक्ल दी जाए। तो कोशिश दोनों अतराफ से ये की जा रही है कि अमली शक्ल दी जाए, और ईरान की एक बड़ी मंडी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान वो ईरान की मंडी जो है उसको इस्तेमाल करे, उसका फ़ायदा उठाए माशी तौर पे, और उसी अंदाज में इस्लामी जमहूरिया ईरान जो है वो पाकिस्तान की मंडियों का फ़ायदा उठाए। तो इस वक्त इन्हीं चीज़ों पे बात की जा रही है और इस हवाले से अहम तरीन फैसले होंगे। अब आप देख लें कि यहाँ पे ईरानी सदर के गुजरने की जो गुजरगाह है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने की इजाज़त नहीं है। ईरानी सदर यहाँ से गुजरेंगे और ये बिल्कुल मेरी दाईं साइड पे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सीधा इससे आगे रेड जोन का एरिया शुरू होता है जहाँ से वज़ीर आज़म हाउस में वो जाएंगे और फिर उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। जी अच्छा, और ये भी बताइएगा कि उनका कल का शेड्यूल क्या है और कि कब कब किस किस से मुलाकात होगी, और इसके अलावा ये भी बताइएगा MOUs के बारे में आपने जिक्र किया है, क्या इस दौरे में कोई नए MOUs साइन होंगे?
دیکھیں اگر بات کریں کہ ایرانی صدر اکیلے نہیں آیا، ایرانی صدر اپنی کیبنٹ کے ممبران کو لے کے آیا، وزیر خارجہ تو ان کے ساتھ ہونے ہی ہونے تھے، اس کے علاوہ مختلف اہم وزارتوں کے وزراء ان کے ساتھ ہیں، تو یعنی یہ طے شدہ ہے کہ ایرانی صدر کا اس دورے کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ معاشی مقصد ہے، اقتصادی مقصد ہے، عسکری مقصد کے ساتھ ساتھ۔ دوسری جانب جو آپ کہہ رہے ہیں کل ملاقاتیں، ایک تو چیئرمین سینٹ سے ان کی ملاقات ہے، سپیکر قومی اسمبلی سے ان کی ملاقات ہے، صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہے، وزیر اعظم سے وفود کی سطح پہ بھی ان کی ملاقات ہے، ابھی وزیر اعظم سے جو ان کے خوشگوار جملوں کا ایک تبادلہ ہوا وہ براہ راست آپ نے اپنے ناظرین کو دکھایا۔ تو یہ تمام اہم ملاقاتیں ہیں جو وزیر اعظم جو یہاں پہ ایرانی صدر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ عسکری معاملات ہیں تو اہم عسکری قیادت کی ملاقات بھی جو ہے وہ بھی متوقع ہے ایرانی صدر کے ساتھ۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ پورا جیسے دوسرے انداز میں کہتے ہیں ایک پیکج ہے ملاقاتوں کا، جہاں پہ ایک طرف عسکری معاملات کو دیکھا جائے گا، دوسری جانب معاشی معاملات کو دیکھا جائے گا، تیسری جانب سفارتکاری کے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ تو ایران اور پاکستان کے مابین ہر حوالے سے، ہر نقطہ نظر کے اور ہر زاویے سے بات چیت ہوگی اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا، خاص کر کے حالیہ ایران اور جو اسرائیل کی جنگ تھی اس تناظر میں جو پاکستان کا کردار تھا اور جس طرح پاکستان نے ایران کو کھل کے سپورٹ کیا، دنیا کی کسی ملک نے اس انداز میں سپورٹ نہیں کیا۔ تو ایرانی صدر باقاعدہ طور پہ جو ہمیں سفارتی ذرائع، ایران کے سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں، وہ اس پہ پاکستانی قیادت کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی طور پہ شکریہ بھی ادا۔ چونکہ ہمارے بڑے برادر ہمسایہ ملک ہے، ہمارے بڑے جذبات جڑے ہیں ایران کے ساتھ، اور بڑی یاد آئی اس موقع کے اوپر جو کہ سابقہ ایرانی صدر تھے ابراہیم رئیسی، جب وہ پہنچے پاکستان اور جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اتنی محبت مجھے پاکستان کی عوام سے ملی ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ یہاں پر میرا جلسہ ہو سکے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انتقال فرما گئے، رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن اب جو دورہ ہو رہا ہے خاص طور کے اوپر یہ بتائیے گا، پاکستان کی عوام اتنی محبت ایران کے ساتھ، مذہبی سینٹیمنٹس بھی ہمارے جڑے ہیں، اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو آپ؟ جی حسنان، بالکل میں ابراہیم رئیسی شہید کا ذکر ضرور کرنا چاہ رہا تھا، اور جس انداز میں جو ان کی پاکستان کے لیے محبت تھی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں عوام کو ایک جلسہ عام میں خطاب کرنا چاہتے ہیں، جتنی محبت انہیں پاکستان سے ملی ہے لیکن وہ نہ ہو سکا۔ لیکن دوسری جانب جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کی کتنی محبت ہے، بالکل اہم جو مذہبی عقیدت ہے وہ تو عوام کی ایران کے ساتھ ہے ہی ہے، کیونکہ ایران کی سرزمین پر مقدس ہستیوں کے مزار ہیں، وہاں پہ روزہ بہت امام شکریہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن